आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के चौथे प्रश्न के सारे पार्ट्स हल करेंगे और सीखेंगे कि वज्र गुणन विधि को कैसे हल किया जाता है। बाकी के प्रश्नों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप बाकी की एक्सरसाइज, बाकी की प्रश्नावली से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से देख सकते हैं। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसके रैखिक समीकरण बनाने हैं और फिर उनके हल निकालने हैं। और इस एक्सरसाइज में हम वज्र गुणन विधि सीख रहे हैं, तो हम वज्र गुणन विधि से ही इसके हल निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो मतलब कि क्या है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं कि अगर 3 दिन का मान लेते हैं कि 3 दिन का तो हमारा जो है वो हमको फिक्स पे करना पड़ेगा, फिक्स है कि इतना ही हमको खर्चा देना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद एक दिन अगर हम और खाना खाते हैं तो उसके पैसे होंगे, फिर एक और दिन खाना खाते हैं तो उसके अलग से पैसे होंगे। ठीक है, तो क्या बोला है उन्होंने, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो उसके लिए उसको कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़े। तो नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय भोजन का व्यय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। माना कि जो मेरा नियत व्यय है वो कितना है, मेरा x रुपये, और जो मेरा प्रतिदिन का मूल्य है वो मेरा कितना है, वो है मेरा y रुपये। ठीक है जी। अब 20 दिन उसने भोजन किया तो कितने रुपए देने पड़े उसको, 1000 रुपये। 26 दिन भोजन किया तो कितने देने पड़े उसको, 1180 रुपये। तो अब हमारे पास क्या होगा कि कैसे निकालेंगे, अब व्यय कितना खर्चा देना पड़ा, x तो हो गया हमारे पास जो उसको फिक्स दिन का देना ही देना है। उसके बाद प्रतिदिन का, एक दिन का y, तो 20 दिन का कितना हो गया 20y, और ये किसके बराबर है 1000। ठीक है, ये बन गई हमारी पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण कैसे बनेगी, इसी तरह से कि नियत किराया कितना है मेरा x रुपये, और कितने दिन भोजन लिया है 26 दिन, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा 26y बराबर 1180। ये मेरी बन गई दूसरी समीकरण। ठीक है, अब हमको इसको किससे सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से कैसे निकालते हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने हर विधि से निकाले हैं, प्रतिस्थापन से भी, और हमने वज्र गुणन विधि से भी, और विलोपन विधि से भी। क्योंकि सेम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मोटिव यही है कि हमारे पास आंसर जो है, तरीका बता रहा है वो कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या क्या हो सकता है, लेकिन आंसर जो है वो हमारा हर तरीके से सेम आता है। ठीक है जी। तो अब इसमें हम क्या लिखते हैं, B1 C1 A1 और B1। इसी तरह से नीचे B2 C2 A2 और B2। B से शुरू करके B C A और B। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, देन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देन माइनस इन दोनों को, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो x के बटे में हमें क्या लिखना है, B1 C2 माइनस B2 C1। B1 B2 कैसे निकलेंगे, ये क्या है A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो क्या लिखेंगे, x बटे में B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, तो B1 क्या है मेरा, B1 कितना है मेरा, पहली समीकरण में जो y के साथ लिखा है यानी कि 20, और C2 कितना है मेरा माइनस का 1180, देन माइनस B2 कितना है मेरा, B2 है मेरा 26 गुना C1 कितना है मेरा, C1 है मेरा माइनस का 1000 बराबर y के बटे में हमें क्या लिखना है, C1 इंटू A2 माइनस का साइन C2 इंटू A1।
C1 कितना है मेरा, C1 है मेरा माइनस का 1000 गुना में A2 क्या है मेरा, दूसरी समीकरण का पहली संख्या यानी कि गुना में 1 और माइनस C2 इंटू A1, C2 कितना है मेरा माइनस का 1180 और A1 कितना है मेरा, A1 है मेरा 1 बराबर 1 बटे में यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। A1 है मेरा 1, B2 है मेरा 26 माइनस A2 कितना है, A2 भी है मेरा 1 और B1 कितना है मेरा, B1 है मेरा 20। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे इन सारी टर्म्स को, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। करना क्या है, सिर्फ इन दोनों को मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आएगा। और बटे में जो भी यहाँ पर संख्या आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू। इसी तरह से इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू। ठीक है, इसे खुद से सॉल्व करिए और प्लीज़ कमेंट ऐड करिए कमेंट बॉक्स में। अगले सेकेंड पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भिन्न क्या होती है, x बटा y। उन्होंने क्या बोला, जब उनके अंश में से हम क्या घटा रहे हैं, 1, तथा वह तो वो क्या हो जाती है, y। हर में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, तो आंसर कितना आता है हमारा 1/3। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या बोली है उन्होंने, तथा वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर कितना है मेरा y में अगर हम 8 जोड़ दें तो वो कितनी हो जाएगी मेरी 1/4। तो हमें क्या करना है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 3 गुना x माइनस 1 बराबर y। तो क्या आ गया, 3 को x से 3x, 3 को 1 से माइनस का 3 बराबर y। ये y इधर प्लस में है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 और इधर से 4 को x से गुना करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8। अब इसको सारे को अगर इधर ले आएंगे तो 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। आसान हो गया। अब 2 समीकरण आ गई। वज्र गुणन विधि से आपको सॉल्व करना आता है कि वज्र गुणन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। x, y और 1, फिर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, b1, c1, a1 और फिर से b1, और यहाँ क्या लिखते हैं, b2, c2, a2 और b2। और क्या करते हैं, इसको इससे गुना माइनस इसको इससे गुना माइनस इसको इससे गुना, देन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो लिख देते हैं x बटा b1 इंटू c2। b1 कितना है मेरा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, b1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, और c2 कितना है मेरा, c2 है मेरा माइनस का 8, देन किसका साइन लगाना है, माइनस का। b2 कितना है मेरा, b2 यहाँ से b2 कितना है, माइनस का 1, और c1 कितना है मेरा, c1 है मेरा माइनस का 3 बराबर y बटे में c1 a2। c1 कितना है मेरा, माइनस का 3, और a2 कितना है मेरा, a2 है मेरा 4। फिर c1 a2 करके देन किसका साइन लगाना है, माइनस का, माइनस c2 कितना है मेरा, माइनस का 8 इंटू a1 कितना है, a1 है मेरा, इसके साथ जो लिखा है वो है 3 बराबर 1 बटे में a1 b2। a1 कितना है 3 और b2 कितना है मेरा, माइनस का 1, और फिर किसका साइन, माइनस का साइन, माइनस a2 कितना है, जो दूसरी समीकरण में x के साथ लिखा है वो क्या है मेरा, a2। और b1 कैसे निकालते हैं, जो हमारी पहली समीकरण में y के साथ लिखा है वो क्या है मेरा, माइनस का 1। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया 8, और ये दोनों गुना होंगे तो आंसर प्लस का 8। फिर अब 3 बार माइनस है, माइनस माइनस गुना हो रहा है, प्लस बनेगा, फिर से वो माइनस से गुना होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बराबर y बटे में 4 किससे गुना होगा, माइनस के 3 से, यानी कि माइनस का 12। फिर माइनस और माइनस प्लस 8 दिया 24 बराबर 1 बटा 3 गुना 1 कितना हो गया, माइनस का 3, और माइनस कितना हो गया, प्लस का 4।
तो x बटे 8 में से 3 गए 5 बराबर y बटे 24 में से 12 गए 12 और 1 बटे 4 में से 3 गया 1। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाता है, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 12। ठीक है जी। तीसरा पार्ट, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, यदि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि जिनके उसने सही उत्तर दिए, सही उत्तर वाले प्रश्न कितने थे, जितने प्रश्न उसके सही हुए वो कितने थे, मान लेते हैं वो थे हमारे x। और जो उसके अशुद्ध उत्तर थे यानी कि जो उसने प्रश्न सही नहीं किए वो अशुद्ध प्रश्न हमारे कितने थे, y। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि यदि प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले। ठीक है, एक सही उत्तर पे 3 अंक, तो x सही उत्तर पे कितने अंक मिले होंगे उसे, 3x अंक। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो एक अगर गलत अशुद्ध था तो 1 अंक कटा। अगर y अशुद्ध थे तो कितने अंक कटे होंगे, y अंक कटे हैं, इसलिए हमने किसका साइन लिया, माइनस का। और इस सब से उसको कितने अंक मिले, टोटल 40। ठीक है, इसी तरह से दूसरी समीकरण में क्या बोला है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, एक सही उत्तर पे 4 अंक, तो x सही उत्तर पे कितने अंक मिलेंगे उसको, 4x, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यानी कि कितने अंक कटेंगे, माइनस का 2y, तो उसके कितने अंक होते, उसके अंक होते 50। ठीक है, फिर से वही आ जाइए। इसके बाद वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में हम कहाँ से शुरू करते हैं लिखना, b1 c1 a1 और फिर से b1, यहाँ पे b2 c2 a2 और b2। क्या करेंगे, इन दोनों को गुना, माइनस, फिर इन दोनों को गुना, फिर माइनस, इन दोनों को गुना, फिर माइनस। ठीक है, तो लिख लेते हैं x बटा b1 c2, b1 कितना है मेरा, माइनस का 1, c2 कितना है मेरा, यहाँ से ये इधर जाएगा तो c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 50। साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। b2 के साथ कितना लिखा है, -2 इंटू c1 कितना बनेगा, इधर जाके ये कितना होगा, माइनस का 40 बराबर y बटे c1 a2 कितना है मेरा, माइनस का 40 इंटू a2 कितना, जो इसके साथ लिखा है पहले 4 माइनस c2 a1 कितना बनेगा, माइनस का 50 इंटू a1 कितना है मेरा 3 बराबर 1 बटे में a1 b2 कितना है 3 इंटू b2 कितना है माइनस का 2, फिर से इसका साइन आएगा माइनस का, फिर a2 कितना है 4 इंटू b1 और b1 कितना है मेरा माइनस का 1। तो मेरे पास क्या आ गया, x बटे माइनस माइनस प्लस 50, माइनस और माइनस प्लस फिर से माइनस, तो 40 दूना 80 बराबर y बटे में 40 को 4 से गुना करेंगे, माइनस का 160 माइनस माइनस प्लस 150 बराबर 1 बटा 3 गुना माइनस का 2 माइनस का 6 और माइनस कितना हो गया मेरा, प्लस का 4। तो यहाँ से कितना आ गया, x बटे -30 बराबर y बटे माइनस का 10 बराबर 1 बटा माइनस का 2। तो अब हमारा ये सीधे सीधे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा रूल था, रूल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी बटे में क्या होना चाहिए 1। तो बटे में मुझे अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो तीनों माइनस आपस में कट जाएंगे, और इसको 1 बनाना है तो ये पूरी की तीनों को किससे काटना पड़ेगा हमें, 2 से। तो क्या आ गया, x बटे 15 बराबर y बटे 5 बराबर 1 बटा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ से 15, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ से 5। तो ये मेरा क्या आ गया फाइनल आंसर, कि यानी कि क्या पूछा था उन्होंने, सही प्रश्न कितने थे
15 और अशुद्ध प्रश्न कितने थे 5। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, सही और अशुद्ध नहीं पूछे उन्होंने पूछा है कि टोटल कितने प्रश्न थे। टोटल कितने होंगे x + y यानी कि 15 + 5 यानी कि कुल कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न। ठीक है। लास्ट पार्ट, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मान लेते हैं और साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। माना कि इसकी लंबाई कितनी है x मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी y मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना हो गया x गुना y मीटर स्क्वायर। क्या बोला है उन्होंने, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि x y में से 9 क्या हो जाता है कम, कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई को क्या कर दिया 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितनी है y, इसको 3 इकाई हमने बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल कितना हो गया 9 इकाई कम हो गया। उसके आगे, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को भी 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया 2 इकाई बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि एक्स वाई प्लस कितना हो जाता है 67। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई माइनस 9 बराबर, ब्रैकेट को गुना करो, एक्स को वाई से करेंगे कितना आएगा एक्स वाई, एक्स को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा प्लस का 3x, फिर 5 को y से करेंगे माइनस का 5y, माइनस के 5 को 3 से करेंगे माइनस का 15, एक्स वाई से एक्स वाई दोनों तरफ कट जाएगा। अब ये 15 इधर माइनस का तो इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 15 बराबर 3x माइनस 5y, तो 15 में से 9 गई कितना हो गया 6, 3x माइनस 5y, ये बन गई मेरी पहली समीकरण। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x को y से गुना करेंगे तो xy, प्लस x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो कितना आ गया 2x प्लस 3y बराबर, ये 6 इधर प्लस का है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा बराबर 61। तो ये 2 समीकरण बन गई, ये पहली और ये दूसरी। तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर देते हैं इसको, एक्स वाई और 1 कितना हो गया b1 c1 a1 और b1, देन b2 c2 a2 और b2। क्या करना है, इन दोनों को गुना, माइनस साइन, फिर इन दोनों को गुना, इन दोनों को गुना, फिर माइनस साइन, फिर इन दोनों को गुना, पहले इन दोनों को गुना फिर माइनस साइन और इन दोनों को गुना, यानी कि x बटा b1 c2, b1 कितना है मेरा माइनस का 5, जो y के साथ वैल्यू लिखी है वो मेरी क्या होगी b, इंटू c2, c2 कितना बनेगा मेरा माइनस का 61, साइन किसका लगाना है माइनस का, b2 कितना है मेरा b2 है मेरा 3 और c1 कितना है मेरा, c1 इधर जाएगा तो कितने का बनेगा माइनस का 6 बराबर y बटा c1 a2, c1 कितना है मेरा माइनस का 6, a2 कितना है मेरा, a2 है मेरा 2, देन साइन माइनस का, देन c2 कितना है मेरा माइनस का 61 इंटू a1, a1 कितना है मेरा 3 बराबर 1 बटा a1 b2, a1 कितना है मेरा 3 और b2 कितना है मेरा, b2 भी है मेरा 3, देन माइनस का साइन, देन a2 कितना है मेरा, a2 है मेरा 2 गुना b1 कितना है मेरा, b1 है मेरा माइनस का 5। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया x बटा माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 एकम 5, 5 छिके 30 और माइनस प्लस का कितना हो गया 18 बटे में माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 18 बराबर 1 बटा 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 305 और 18 कितना हो गया मेरा 323
बराबर y/6 बराबर 1/19। एक छोटी सी हमने गलती कर दी यहाँ पे, 61 को 3 से गुना करना था तो यहाँ क्या आना था 183। देन 183 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 171। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया कि यहाँ पर जब तक 1/1 नहीं है तब तक ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1/1 बनाने के लिए इसको मुझे पूरे को 19 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 17 बराबर y/9 बराबर 1/1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 17 और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9। ठीक है जी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.6 के और कुछ प्रश्न और कुछ उदाहरण हल करेंगे। तब तक के लिए